हेलो। मैं आपसे नमस्कार करूँगी और आप प्लीज़ उसे स्वीकार करेंगे। दरअसल मैं जिस विषय में बोलना चाहती हूँ अभी तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी ऑन द ऑनसेट, बट आपको अपने आप भी डिस्क्लोज़ हो जाएगा। महामहिम श्री कृष्ण ने एक जगह गीता में कहा है कि अपराध करने वाले से अपराध को सहने वाला ज़्यादा अक्यूज होता है, ज़्यादा अपराधी समझा जाता है। बताइए कितनी सुंदर सी बात है जो वो कह गए। कि मैं किस संदर्भ में बोलना चाह रही हूँ, मैं चाइना और इंडिया एंड इवन द होल वर्ल्ड, मैं उनके बारे में बोलना चाह रही हूँ आज। कि ये जो इतने लेसन्स पाने के बाद भी इतने लेसन्स इस चाइना से मिल चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट को, और उसके बाद भी द गवर्नमेंट एंड द पीपल टेंड टू बिलीव देम। ये मेरे यहाँ 62 में डीवी कॉलेज आए थे, तो वी वर स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स एंड ये लोग आए, करीब इनका डेलीगेशन था 20-25 लोगों का, एंड दे स्टार्ट शाउटिंग हिंदी चीनी हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी पाई पाई। मैं तभी भी हंसी थी और मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ कनिंग तरह की कौम है। और देखिए वही 62 पार नहीं हुआ कि चाइना ने एक वॉर छेड़ दिया इंडिया के ऊपर, बॉर्डर्स पर, और अच्छा काफ़ी कब्जा इसने कर लिया था। चलिए वो यूएनओ की इंटरफेरेंस से वो सबसाइड करा। इसके बाद वो क्या कर रहा है कि वो इंडिया को बराबर अपने कब्जे में लेना चाहता है। आप शायद समझे होंगे, बहुत लोग बहुत सारे समझते ही हैं कि पहले उसने कोरोना का न्यूज़ से शुरू किया ताकि सब लोग वीक पड़ जाएं, बिल्कुल हसल बसल हो, और कुछ पता ही कन्फ्यूजन में डाल दिया। आप उसको पता था कि कैसे वॉर की स्ट्रैटेजी कैसी होती है। उसने पहले कन्फ्यूजन एंड पेल मेल एंड दिस थिंग दैट थिंग सब कर दिया, और इसके बाद उसने लड़ाई जंग भी छेड़ दी कि इधर से वीक हो ही पड़े हो, उधर से भी वीक हो जाओगे और फिर हम जीत लेंगे। ये तो बड़ी नॉनसेंसिकल बात है कि हम जीत लेंगे, हम यह क्या कर लेंगे। तुम्हें क्या पता, व्हाट डू दे नो अबाउट द फ्यूचर एंड द प्लान्स ऑफ गॉड। तो इसको अब की बार बहुत करारी मात मिल रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि बार बार बातें करने का, बार बार पीस टॉक्स करने का ऐसे पर्सन से या ऐसी कंट्री से, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। यू आर वेस्टिंग अवे ओन टाइम एंड योर वर्ड्स। कि बार हम जानते हैं कि हम वो वही करेगा जो उसका नेचर है। उसका नेचर है ग्रैब करना, और अब की बार उसको डबल मार्क मिल गई क्योंकि इंडिया इधर वर्ल्ड के स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ जो उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इवन द कम्युनिस्ट कंट्रीज़। तो परेशान है, चलो सारा बिजनेस उसका ठप हो गया, सारे लोग वहाँ से हट रहे हैं। बिजनेस जिस पैसे का वो क्रेजी था, दैट कंट्री लव्ड, उस पैसे को अब सारी जगह उसको मिल नहीं रही। अब उसको आफत है उसकी, मनी माइंडेड होना फुलिशली, वो एक दिन इसी में रिजल्ट करता है। अब उसको वो परेशान है। तो मेरा कहना बिल्कुल, मैं श्री रामचंद्र जी वाली बात कहती हूँ कि तुलसीदास जी ने लिखा कि 3 दिन तो श्री रामचंद्र जी ने प्रतीक्षा की, वेट किया, इंतज़ार किया कि समुद्र उन्हें रास्ता देगा, और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। प्रेयर करते रहे, हाथ जोड़ के प्रेयर करते रहे, जैसे हम चाइना से करते हैं। हम पीस वार्ताएं ले लेके पहुंच जाते हैं। वो जानता है कि हम लोग वीक हैं, शायद इसीलिए पीस की वार्ता करते हैं। तो फिर 3 दिन बाद श्री राम जी ने धनुष उठाया, और जैसे ही प्रत्यंचा पर चढ़ाया बाण, वैसे उसके दिमाग से ही हो गया। वो सीधे निकल के आ गया और क्षमा मांगते हुए बोला कि भगवान मुझे क्या करना चाहिए,
मुझे निर्देश दीजिए। ये वही बात है जो कृष्ण ने कहा, अगर ऐसा ही ना होता तो कृष्ण करीब 50 लाख लोगों को मरवा थोड़ी देते। वॉज ये क्रूअल मैन? नो, ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड फेलो। लेकिन अब क्या करें, कहते हैं ना, जस पशु तस बंधना, उन्होंने बांध दिया। अब मैं बिल्कुल इसके बरखिलाफ है कि बार बार जिसको हम जान चुके हैं उसके साथ किस बात की पीस वार्ता, मुझे समझ में नहीं आता। हम कहीं वहाँ ये बात हो रही तो कहीं वहाँ बातें हो रही हैं, क्या फ़ायदा उसका? एक बार कस के उसे लेसन दे दिया जाए, अपने आप ठिकाने आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि इसमें मुझे कंट्री वाइड वो मिलनी चाहिए। वो ठीक है कि हम उसके सामानों का बायोकॉट कर रहे हैं। हाँ, जब ये सामान बहुत चाइना के आने लगे तब भी मैं बहुत नाराज़ हुई थी, क्योंकि मैं तो 62 का तमाशा देख चुकी हूँ ना, हिंदी चीनी पाई पाई को देख चुकी हूँ। तो मैं तभी से ही नाराज़ थी। और मैं जैसे ही लोगों ने उसका माल खरीदना शुरू किया, मैं समझ गई कि वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करते हुए हमें ग्रीडी बना रहा, हमें लालची बना रहा था, और हम फिर उससे छूट नहीं पाएंगे। एक बार उसके एडिक्ट हुए हम तो उससे छूटेंगे क्या? लेकिन चलिए, हमारे कंट्रीमैन ने उसका अच्छा बायकॉट किया। उधर से अमेरिका भी खड़ा हुआ तैयार, इधर से जंग भी इंडिया के बॉर्डर पर अच्छी जंग चल रही है। मैं तो सच मुझे बहुत खुश हूँ कि जंग, ऐसे व्यक्ति को जंग से ही जीता जा सकता है, अच्छी बातों से नहीं। तो अब बहुत अच्छा हुआ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे भारतवासी सब इस तरफ सपोर्ट करें कि आप इस कंट्री का कोई सामान नहीं लेंगे, बेशक वो कौड़ी का क्यों ना मिल जाए। क्यों लेंगे हम? हमारे पास खुद ही है इतना, और हम लोग कोई ऐसे वस्तुओं की ग्रीडी भी नहीं है कि हमें ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए। वो तो कहिए हम अपना कल्चर थोड़ा सा भूल गए, इसलिए परेशानी है, वरना ये परेशानी क्यों आती? क्योंकि हम वी वर इंस्टेंटली ड्रिवन टूवर्ड्स थिंग्स, मनी, बिलोंगिंग्स एंड ऑल, इसका ये नतीजा है। चलिए, अभी भी होशियार हो जाइए। मैं तो चाइना है ही। मैं तो कहती हूँ इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ एंड मिनिमाइज योर नीड्स। उसको नीड्स मिनिमाइज कर दीजिए। वो अपने आप आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, आप जो प्रोड्यूस कर सकते हो, वो अपने आप आपके यहाँ बिकने लगेगा और आप उसे खरीदने लगेंगे। ये बात हुई। मैं इस टॉपिक को यहाँ करते हुए कि हमें जो सपोर्ट मिलना चाहिए, मैंने बहुत साफ कहा है कि ये ज़रा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करे तो इसको कर्ब इट, दिस कंट्री नीड्स टू बी कर्ब। और एक बार इसको नसीहत मिले तो हमेशा के लिए चुप जाएगा। दूसरी बात, मैं एक बात से थोड़ा सा असहमत हो रही हूँ कि ये जो प्रेजेंट डिजीज़ नहीं है, क्या ये प्राकृतिक आपदा है, ये नेचुरल कैलामिटी है, जिसे हम कभी तो कहते हैं कि ये एक्टिव है, कभी जीव कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। ये इस तरीके का कुछ नहीं, इट्स अ मिस्टीरियस काइंड ऑफ थिंग जो कि अच्छा रिट्रेंचमेंट करने आई है। तो जब हम लोग ये सभी कहते हैं हम सभी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हमें, मैं नहीं समझ पाती कि ये कैसे लड़ाई का शब्द क्यों है। इतना हार्श वर्ड ना यूज़ करके आप इतने हिंदी के पास इतने ब्यूटीफुल, इतने बेहतरीन शब्द हैं, उनका इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे हम कोरोना के साथ एक ज़िद्दोजहद कर रहे हैं, ये अच्छा है, ज़िद्दोजहद कर रहे हैं, या हम उससे प्रेयर भी करते हैं कि इस तरीके से जो एक क्रूर मानव या जोड़ी संहार है उसको ख़त्म करके इसको प्रभु से, और इस दिशा में सिर्फ प्रभु होंगे। आपकी ज़िद्दोजहद, आपकी लड़ाई, आपके संघर्ष, ये सब शब्द काम आने के लिए आप वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं जहाँ से शुरुआत हुई है और जहाँ एंड भी होगा। तो इसको अब शब्दों से ना नवाजिए, इससे बढ़िया से पहले तो प्रभु के पास जाइए, तो प्रेयर करिए ना, सामूहिक प्रेयर्स करिए,
नहीं मंदिर खुले, नहीं मस्जिद खुली, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही हर घर में बैठ जाइए। पूरा समूह, पूरा विश्व तो क्या कहना, फिर तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। पर हम पहुंच कहाँ रहे हैं, हम साइड वेज में जा रहे हैं। कहीं ये करते हैं तो कहीं वो करते हैं, फिर डेस्परेट होते हैं, फिर कहीं इंजेक्शन ढूंढने लगते हैं, फिर कुछ ऐसे थोड़ी। पहले जहाँ से इंजेक्शन भी आएगा आपके पास, उस सोर्स के पास जाइए और फिर ये अपने आप सबसाइड करना शुरू कर देगा। मतलब मैंने कहा कि इट रिक्वायर्स प्रेयर्स एंड नॉट क्रूएल वर्ड्स, नॉट इंसल्टिंग। हाँ करेक्ट, मेरे दिमाग में आ गया, इंसल्टिंग वर्ड्स और जंग वाले, बदले की भावना को लिए जंग है, लड़ाई है, अरे ये शब्द ना यूज़ करके भाई हम इसको भगाने का भी नहीं, हम कहें कि हम ये चाह रहे हैं प्रभु से प्रार्थना करते हुए, ये जो परेशानी आई है वो उसे आप ही संभाल सकते हैं, आप ही इसे ले जाएं, क्योंकि हमारे बस का तो तभी होगा जब आप हमारा साथ देंगे। हम प्रभु को तो भूल चुके हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। अब अकेला चना बाहर नहीं पहुंच सकता। मैं कितनी बार रिमाइंड कर रही हूँ कि आप वहीं जाइए, अभी सब ठीक हो जाएगा। पर नो बडी इज प्रिपेयर्ड। किसी को अपनी कलाबाजी है, किसी को अपने इन्वेंशंस है, किसी को अपने उपाय है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। एंड दिस इज ऑल फॉर द सेक, मच ऑफ इट इज़ फॉर द सेक ऑफ गेटिंग पॉपुलरिटी। तो आप ठीक नहीं कर सकते, ये तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आप इससे जीतना मुश्किल हो जाए। तो प्लीज़ ये दो बातें थी कि चीन से जीतिए। चीन से इसको कहते हैं ना, शठाए समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्ट का ही व्यवहार करिए, दुष्टता का, अन्यथा वो कंट्रोल में नहीं आने वाला। तो इसको तो बिल्कुल शट को, इस शट और मूर्ख को तो बिल्कुल ठीक कर दिया जाए। सारे लोग मिल जाएं, सारे लोग एकजुट हो जाए, देखें इसकी कितनी पॉपुलेशन है, इसका कितना बल है। एक तो ये बात हो गई, एक कोरोना को अब शब्द कहना शुरू और प्रभु की वंदना करना शुरू कर दे, तो आप देखिएगा कुछ ना कुछ मुक्ति आपको मिली जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त कर रही हूँ। आप भी कुछ सजेशंस सोचें और मुझे दें, तो एक अच्छा खासा लिटरेचर बन जाए। मैं ये चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों बहुत कम लोग, और जो होते ही वो इमोजीज भेज देते। वाई डोंट दे कॉन्ट्रडिक्ट मी? कॉन्ट्रडिक्ट करिए, एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है सब कुछ, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए भी तो है। तो थैंक यू वेरी मच।